हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आपका एमपीपीएनएसटी और जीएनएमटीएसटी का जो फॉर्म है बच्चों अब अवेलेबल है। एमपी गवर्नमेंट के सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन को अब साझा कर दिया है, जहां पर आपके फॉर्म्स भी अब अवेलेबल हो चुके हैं। तो आगे जाने से पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चों एक बार हम उसके बारे में देख लें कि एग्जाम कब होने वाला है। आई होप आपको पता चल गया होगा, बट फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले फॉर्म भरने की जो तिथि है बच्चों, वो 31 तारीख से आपकी शुरू हो चुकी है और भरने की अंतिम तिथि जो है बच्चों, वो 14 तारीख तक रहने वाली है। बिल्कुल। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, यानी कि यदि आप कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं ना, तो वो भी बच्चों 31 तारीख से शुरू हो चुका है। और बच्चों ये एडिट विंडो जो है, यानी कि संशोधन करने की जो तिथि है बच्चों, वो आपकी रहने वाली है 19 तारीख तक। तो प्लीज इन डेट्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, है ना, क्योंकि इन सब डेट्स के साथ ही हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा और इसी के हिसाब से बच्चों फॉर्म्स भरे जाएंगे। बिल्कुल। तो यानी कि ये जो फॉर्म्स है हमारे एमपी के पीएनएसटी और जीएनएमटीएसटी का भी बच्चों साथ ही में है, जिसके अंदर बच्चों अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहां पर 400 रुपए फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाकी पिछड़े वर्ग के लिए बच्चों यहां पर 200 रुपए फी रखी गई है। और यहां पर बच्चों एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारिणी भी आप सभी को दे दी है, यानी कि आपका जो एग्जाम है ये क्लियर है, ऑनलाइन ही होगा। और साथ ही साथ में बच्चों इसका डेट और इसका टाइमिंग भी आप सभी के साथ में आ गया है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि भले ही एमपी वालों ने लेट निकाला, बट उन्होंने जो एग्जाम की डेट है वो पहले से ही क्लियर कर दी है, ताकि बच्चा उस हिसाब से अपनी तैयारी को कर सके। तो यानी कि 4 और 5 सितंबर को जो है आपका एग्जाम रहने वाला है। बुधवार और गुरुवार 2 दिन है। जी हां बच्चों, संडे को एग्जाम नहीं होगा, बुधवार और गुरुवार को आपका एग्जाम है ना। पहला प्रथम चरण जो है बच्चों 4 तारीख को होगा, 5 तारीख को अगला चरण होगा। उसका समय भी बच्चों दे दिया गया है, सुबह 7 से 8 बजे तक, और दोहरा दूसरा चरण होगा बच्चों 12 से 1 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय बिल्कुल 10 मिनट पहले आपको दिया जाएगा समय, जहां पर आप महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ सकते हैं। और उत्तर अंकित करने का समय जो है बच्चों आप सभी को दिया गया है 9 से 11 बजे, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है 4 तारीख को भी और 5 तारीख को भी। 7 से 8 का समय और 12 से 1 का समय जो है बच्चों, वो आप सभी का रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। और इस टाइम पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 4 और 5 तारीख को आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ये हम सब क्लियर है बच्चों, ये सब हम सब चीजें देख ही चुके हैं। अब फटाफट से जो कि हमारा मेन टॉपिक है बच्चों, सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये सिलेबस है, सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो एमपी बोर्ड है बच्चों, इस बार पहले के जैसे सिर्फ गर्ल्स के लिए एग्जाम हुआ करता था, अब इस बार प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स, सब बच्चे इनको जो है एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले सिर्फ ये गर्ल्स के लिए एडमिशन के लिए हुआ करता था एग्जाम, और प्राइवेट में जो है बच्चों डायरेक्ट भर्तियां हुआ करती थी। अब प्राइवेट के अंदर स्टूडेंट्स कोई भी तरीके की डायरेक्ट भर्ती नहीं हो पाएगी। अब आपको भी इसी प्रकार से एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप प्राइवेट के अंदर भी जो है एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम सबसे पहले हमारा सिलेबस देख लेते हैं, जिसके तहत हमारा ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो फिजिक्स हमारा पहला सब्जेक्ट है, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बच्चों बायोलॉजी, चौथा है जीके और पांचवा है बच्चों इंग्लिश। ठीक है ना, ये 5 सब्जेक्ट्स हमारे रहने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सारा का सारा करिकुलम किस प्रकार से रहने वाला है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। फिजिक्स के अंदर बच्चों आपके रहने वाले हैं 20 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के अंदर भी 20 एमसीक्यूज, बायोलॉजी के अंदर भी 20 एमसीक्यूज, जीके के अंदर भी बच्चों 20 एमसीक्यूज और इंग्लिश के अंदर भी 20 एमसीक्यूज। तो ये टोटल मिलकर बच्चों आपके हो जाते हैं 100 एमसीक्यूज। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 100 एमसीक्यूज आपके टोटल हो जाते हैं। और इसी के साथ में बच्चों यदि हम मार्क्स की बात करते हैं तो 20 एमसीक्यूज बच्चों 20-20 मार्क्स को कैरी करते हैं। बिल्कुल हाँ, सारे सब्जेक्ट्स में बच्चों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सारे सब्जेक्ट्स में बच्चों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल आपके कितने बन जाते हैं बच्चों, 100 मार्क्स का पूरा पेपर बन जाता है। यानी कि हर सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और हर गलत आंसर के लिए आपका 1 भी नंबर नहीं काटा जाएगा। जी हां बच्चों, दैट ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर हम ये जान रहे हैं कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जी हां दोस्तों, यहां पर कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। आप फ्री हैंडेड अपने सारे क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। रही बात दूसरी कि सर ये पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, जी हां दोस्तों, तो ये हिंदी में भी होगा
और इंग्लिश में भी होगा। जी हाँ, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सर इसमें कोर्स क्या रहने वाला है, अब मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि कोर्स क्या होगा, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि कोर्स क्या क्या रहता है। इसके अंदर बच्चों एक चीज हमें जो ध्यान रखनी है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th का ही कोर्स आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 12th का कोर्स करना है, यानी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो 12th के हिसाब से आपके आएंगे। और आगे मैं आपको टॉपिक वाइज भी बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो उसमें कोई भी तरीके का आपको कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। इसीलिए बच्चों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे ताकि सारी बातें मैं आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक सभी बता सकूं। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आपके पास जो है 12th का एनसीईआरटी का कोर्स आने वाला है। पहली चीज 12th एनसीईआरटी आपसे पूछी ही जाएगी, है ना। और बच्चों ये एनसीईआरटी जो होगी बच्चों वो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, है ना। यानी कि यहां पर आपके न्यू एनसीईआरटी का पैटर्न पूरा फॉलो किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कोई भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। पेपर का माध्यम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है और न्यू एनसीईआरटी को जो है हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास आता है टॉपिक वाइज। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके एमपी के बोर्ड ने जो अपने पूरे करिकुलम के अंदर इस प्रकार से पूरा जो अपना करिकुलम डाला है, उसके अंदर बायोलॉजी स्पेशली, क्योंकि मैं जीव विज्ञान पढ़ाने में रुचि रखता हूं, तो आप सभी को बच्चों उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। तो यानी कि विषय हमारे पास क्या है, जीव विज्ञान। अब इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो अपडेटेड 12th का कोर्स ही आ रहा है, और कैसे आ रहा है ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास यूनिट है जनन का, जिसके अंदर हमारे पास आता है पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। फिर आता है बच्चों मानव जनन, और फिर आता है जनन स्वास्थ्य। अनुवांशिकी तथा विकास की हम बात करते हैं तो वंशागति की विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार और विकास की बात, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों हमारे विकास, यानी कि हमारा इसी के साथ हम नेक्स्ट इस पर आते हैं बच्चों मानव कल्याण में जीव विज्ञान, यानी कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग, और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये हमारे दो चैप्टर्स हैं। जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, और जैव प्रौद्योगिकी के उसके उपयोग, है ना। अगर आप यहां पर देखेंगे तो माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है आपका, वो भी यहां पर ऐड किया गया है। फिर लास्ट में बच्चों पारिस्थितिकी वाले में बच्चों तीनों चैप्टर्स, जीव और समष्टि, पारितंत्र और जैव विविधता और संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। यानी कि हमारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस जिसको हम कहते हैं, विकास यानी कि एवोल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं, उसके बाद मानव स्वास्थ्य तथा रोग यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर आता है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, फिर बायोटेक्नोलॉजी के दोनों जिसके अंदर हम प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस की बात करते हैं, फिर जीव समष्टि, पारितंत्र यानी कि इकोलॉजी, और जैव विविधता यानी कि और इसके संरक्षण, हम ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई बच्चों बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर हम सब देख रहे हैं बच्चों यहां पर अपडेटेड जो एनसीईआरटी है, यानी कि जो न्यू एनसीईआरटी है बच्चों, न्यू एनसीईआरटी का ही पैटर्न फॉलो किया गया है। और बच्चों बाकी जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फिजिक्स का क्या है सर, केमिस्ट्री का क्या है, तो उसके अंदर भी सेम ही चीज फॉलो की गई है ना। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हमने बोला है कि इस बार दो नई चीजें ऐड हो रही है। क्या चीज हो रही है बच्चे, एक तो हो रही है हमारी इंग्लिश ऐड हो रही है, और साथ में हमारा क्या हो रहा है बच्चों, जीके ऐड हो रहा है। तो इंग्लिश के अंदर बच्चों कौन कौन चीजें आने वाली है, बिल्कुल ध्यान देना। पहली चीज तो यहां पर आने वाली है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। उसके बाद आपके आएगा वोकैबुलरी आइटम्स इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, ठीक है ना। उसके बाद आता है ग्रामर। इसके अंदर ग्रामर के अंदर क्या क्या आएंगे बच्चों, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड द वर्ब, टाइम एंड टेंसेस, प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स। फिर फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हम सबको पता है बच्चों, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर आता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, फिर आता है सेंटेंसेस टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। फिर आते हैं बच्चों कॉमन एरर्स, और ये आता है लास्ट में स्पेलिंग। और इसमें आपको ब्रैकेट में ये भी लिखा गया है द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विल बी फॉलोड। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाले इंग्लिश यूज में ले लेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश अलग अलग होती है, ये दोनों अलग अलग है। अच्छा अलग अलग होता है,
बिल्कुल अलग अलग होता है दोस्तों। जो हमें करिकुलम में पढ़ाया जाता है वो हमें ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, अमेरिकन इंग्लिश को आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा स्पेलिंग्स में जो है चेंजेस आ जाते हैं। हम कई बार ब्रिटिश जो है स्पेलिंग्स को यूज करते हैं, कई बार हम अमेरिकन जो हमारी स्पेलिंग्स हैं उनको यूज करते हैं, और इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए भी इसी में ही कंफ्यूज किया जाएगा। फिर लास्ट में हम सामान्य ज्ञान पर आ जाते हैं बच्चों, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं। समसामयिक मामले, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। उसके बाद आता है बच्चों भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार आदि, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले उसके बाद पर्यावरण, पारिस्थितिकी, देखो इसके अंदर भी आता है, जैव विविधता भी आती है इसमें, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, उसके बाद भारतीय संस्कृति, उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास और भूगोल व राजनीति। देखो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आपसे मध्य प्रदेश का इतिहास भी पूछा जाएगा बच्चों, तो बिल्कुल इसको भी आप अच्छे से जो है तैयार करके चलना। फिर मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। यहाँ पर आपका है जनरल नॉलेज, है ना, सामान्य ज्ञान, यानी कि हम जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, और जनरल नॉलेज के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं बच्चों फॉलो करने हैं। अब सर यदि हमें ये सब चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यदि आपको भी ये सब चाहिए तो जो बच्चों आपका एमपीपीएनएसटी का जो आपका बच्चों नोटिफिकेशन आया है ना दोस्तों, यहाँ पर ये आपका नोटिफिकेशन है ना। सबसे पहले हम होम पेज पर जाते हैं, होम पेज पर आपको सबसे पहले बच्चों यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन दिखता है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बच्चों आपके पास इस प्रकार से कुछ पेज खुल जाएगा। पेज बढ़ते ही बच्चों देखो आपके पास फॉर्म की तिथि लिखी हुई आ जाएगी कि 31 तारीख से 14 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही बच्चों इस प्रकार से आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगी, जहां पर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, और आगे आने वाली बच्चों चीजें या फिर जो इंफॉर्मेशन को हम यूज करने वाले हैं वो भी हम इन्हीं में से लेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये पूरा आपका जो है जीव विज्ञान का है ना, और इसके ऊपर जो है आपको ये सारा दे रखा है बच्चों। ये देखो ये आपका रासायनिक शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, और इसके ऊपर बच्चों आपको ये फिजिक्स का भी जो है पूरा दे रखा है। यहां से बच्चों आपका पाठ्यक्रम शुरू हो जाता है। तो यहीं से बच्चों आपका फिजिक्स का भी आप देख सकते हैं, आप चाहें तो नीचे आपके केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक शास्त्र का भी देख सकते हैं, आप जीव विज्ञान का भी देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जनरल इंग्लिश जो मैंने आपको बताया बच्चों, और साथ ही साथ में ये सामान्य ज्ञान का भी सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको कुछ ना कुछ समझने मिला होगा, कोई नई चीज जानने मिली होगी, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो जरूर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा। यदि कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, हम आपके इस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बच्चों चैनल के अब 30,000 हमारे फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। तो इसी की खुशी में बच्चों आप सभी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं हमारे इस सफर में यहां तक बने रहने के लिए। तो बच्चों मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।